आ पड़े। वे गवाही देकर और प्रभु का वचन सुनाकर यरूशलेम को लौट गए और सामरियों के बहुत से गांवों में शुभ समाचार सुनाते गए। फिर प्रभु ने एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। वह रेगिस्तान मार्ग है। वह उठकर चल दिया और देखो, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खगाची था। ये बाइबल के अंदर एक ऐसा फेस है कि यहाँ पे फिलिप्स यरूशलेम में कलाम सुना के सामरियों के इलाकों में जाता है और रास्ते के अंदर खुदा का फरिश्ता उसको बोलता है तुम्हें वहाँ पे जाना है। और वहाँ पे जब जाता है वहाँ पे ख्वाजा उसको मिलता है जो कि वाहिद हबशी है जिसको बाइबल में बपतिस्मा मिला है, ओनली अफ्रीकन जिसको बाइबल में बपतिस्मा मिला है, जो कि बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। और खुदा के फरिश्ते ने उसको भेजा कि तू वहाँ पे जाना है। आगे क्या लिखा है? वह उठकर चल दिया और देखो, वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तकें पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या तू उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह ये था, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बता कि भविष्यद्वक्ता यह किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का शुभ समाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुँचे। वो एक पानी की जगह पहुँचे। आगे तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजे ने फिर उसे ना देखा। वह अनंत करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। फिलिप्पुस अशदोद में आ निकला। और बाइबल के अंदर एक खूबसूरत बात है कि फिलिप्स को खुदा का फरिश्ता बोलता है, तूने फलां जगह जाना और वहाँ पे जाके तूने इंजील की मुनादी करनी। वहाँ पे एक अफ्रीकन होता है। आई वांट टू टेल यू वन थिंग वेरी स्पेशली, जो आज जो सब सुन रहे हैं, जो यहाँ मेरे हमारे साथ हैं, उसके अलावा जो आप लोग सुन रहे हैं उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पूरी बाइबल के अंदर एक जगह है जहाँ पे किसी अफ्रीकन को बैप्टाइज मिला और वो ये जगह है। और खुदा के फरिश्ते ने फिलिप्स को वहाँ पे भेजा और फिलिप्स उसको बैप्टिज्म दी और फिलिप्स वहाँ से टाइम ट्रैवल कर गया। और क्योंकि फिलिप्स चल के नहीं गया, खुदा कर उसको उठा के किसी और जगह ले गया। खुदा ने जहाँ पे आपको लेके जाना होता है खुदा वहाँ पे लेके जाता है। खुदा मुझे यहाँ पे लेके आया और मैं सिस्टर ये बच्ची ने मुझे बहुत दफ़ा बुलाया, बहुत दफ़ा इनवाइट किया, बहुत दफ़ा इसने पूछा, बहुत दफ़ा हुआ, लेकिन हमेशा मैं इसको मना करता रहा क्योंकि खुदा के रूह ने मुझे कभी नहीं बोला। ये मेरे घर पे आए 3 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते हो गए अब तो, 3 जुम्मे पहले आए और मुझे बोला और मैंने ऐसे फ़ोन खोल के बोला, इन्होंने हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है और मेरे खुदा ने बोला तू जा। मैं क्या, मैं आपकी वेडिंग एनिवर्सरी वाले दिन लाजमी होऊंगा क्योंकि वीकेंड नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम मैं आपके साथ आऊँगा और मैं यहाँ पे हूँ। और कल मुझे खुदा के रूह ने आप लोगों के लिए बोला, इसलिए मैं आप लोगों से रात को पूछा और सब कुछ है। और आज आप यीशु का बपतिस्मा लेने आए हैं उस एक अफ्रीकन की वजह से। जितनी अफ्रीका में आज झील है उस एक काले की वजह से पहुँची। शायद आप दोनों अपने ख़ानदान में पहले होंगे,
मगर बाइबल लिखा है तो यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। आप में से शफा पाते आपका घराना निजात पाता है। आप जिंदगी नहीं पाते आपका घराना जिंदगी पाता है। आपके घर खानदान जिंदगी पाएगा। नूह सिर्फ ईमानदार नहीं था, नूह के बच्चे भी उस किश्ती में से जिंदगी पा रहा है। सारी दुनिया फना हो गई, तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, ख़त्म हो गई, मगर सिर्फ एक बाहर बचा। सिर्फ वो अकेला नहीं निकला, उसके तीनों बच्चे उसके साथ निकले थे। इसी तरह आपका भी सारा घराना शफा पाएगा। लेकिन फिलिप्स उससे पूछा, क्या तू यीशु मसीह को खुदा का बेटा मानता है? मैं आज आपसे पूछता हूँ, क्या आप यीशु मसीह को खुदा का बेटा मानते हैं? क्या आप किसी ज़ोर ज़बरदस्ती या किसी वजह से, किसी और खौफ से तो बपतिस्मा नहीं ले रहे, पूनम या रवि के डर से या मेरे डर से? आप वाकई यीशु को अपनी ज़िंदगी देना चाहते हैं? हम लोग सब दुआ करेंगे और पूनम और रवि आप दोनों आगे आ जाओ, क्योंकि आप लोगों की मेहनत है इनके लिए। आप दोनों भी आगे आओ सिस्टर, आप दोनों भी आगे आओ। आप अपना अपना हाथ इनके ऊपर रखो। पूनम आप भी अपना हाथ सिस्टर के बाबू ऊपर रखो आप सिस्टर, और इनके लिए दुआ मांगो, ब्लेसिंग मांगो। प्लीज ब्लेस देम, जिस तरह भी आप दुआ कर सकते हो। ब्लेस देयर लाइफ and God will going to bless them because God want to bless them because God want to do new things in their life। खुदा बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं भारती के लिए, रमेश के लिए बाप, अरमान के लिए बाप, जो उनका बेटा इनकी जिंदगियों के लिए इस बात के लिए बाप आज ये तेरे सामने आया है और तुझे यीशु नाम पे ईमान लाया और तुझे यीशु नाम के वसीले अपनी जिंदगियों को बदल रहे हैं बाप। ये वो काम कर रहे हैं जो तूने कहा है बाइबल मुकद्दस में कि तुम यीशु के नाम पे जब ईमान लाओ और यीशु को खुदा मानो तो हमें बपतिस्मा लेना है। जिस तरह बात उस अमाल की किताब के अंदर लिखा हुआ है, जब फिलिप्स ने उसको बपतिस्मा दिया तो उसकी जिंदगी बदल गई। और आज अफ्रीका के अंदर रिवाइवल है क्योंकि एक को वहां पे बपतिस्मा मिला था और तू फिलिप्स को वहां पे भेजा। बाप मैं नहीं जानता इनके खानदान को, मगर तू इनके खानदान को जानता है बाप। आज रमेश और भारती के खानदान को तेरे सामने रखते हैं और यीशु के नाम में आज ये यीशु में आ रहे हैं, मगर बाप ईमान रखते हैं कि एक दिन के खानदान, इनका घराना तो यीशु नाम में आएगा। इनके बेटे अरमान के लिए बरकत को मांगते हैं, वो प्रोफेटिक अनॉइंटिंग, वो खिदमत की अनॉइंटिंग जो मेरी जिंदगी में, इसकी जिंदगी पे मांगता हूँ, डालता हूँ और चाहता हूँ इसकी जिंदगी में मैनिफेस्ट हो। यीशु के नाम में नया काम करना, इसको जाइब के लिए, अपने मौजज़ात के लिए, अपने निशानात के लिए इस्तेमाल करना, यीशु के नाम में नया काम करना बाप। और हम ये तेरी मर्जी में कर रहे हैं, यीशु के नाम से मांगते और यीशु के नाम में पाते हैं, यीशु के बरकत नाम के वसीला से। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप एक एक करके आप लेके आओगे, भाई को आप लेके आओगे, शिष्य को आप पानी में लेके आओगे। मैं दुआ करता हूँ आप लोग इनको लेके आना, भाई को लेके आना। What is the most important thing? यहाँ पे सर्दी है और ये स्पेन का नॉर्थ है, यहाँ पे स्पेन की सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है और इस टाइम सर्दियों का सीज़न, हम सर्दियों के सीजन में बैप्टिज्म देने आए हैं और सामने समुद्र है। मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम स्पेन में बैप्टिज्म दिया था उस टाइम जनवरी थी, 21 जनवरी, और आज भी हम लोग सर्दियों में बैप्टिज्म देने आ रहे हैं। मगर इन दोनों का पैशन इतना था कि यार ये रात को 3 बजे तक हमारे साथ थे, 3 बजे तक दुआ में रहे और अभी हम लोग बैप्टिज्म के लिए आए हैं। और आप लोग भी ईमान रखें, यीशु आपसे काम करेगा। खूबसूरत तरीन जगह है, पहाड़ है, 2 पहाड़ों के बीच में ये समुंदर है, ये बीच है, मगर इन सबसे सुंदर ये आज फरदौस में फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं क्योंकि 2 जिंदगियां यीशु पे ईमान ला रही हैं, यीशु को कबूल कर रही हैं, 2 जिंदगियां बदल रही हैं। एंड इफ you hasn't accepted Jesus as your personal savior, accept him and he will going to do miracles, signs and wonders in your life. God bless you. Let us bless him. Please आप हमारे साथ दुआ में रहें और इनके लिए दुआ करें। रवि भाई टावल मुझे दे दो। आप नहीं लाए बस, मैं नहीं लेकर आऊँ कपड़े, बता था कि बस ठीक है, वो उतारने लगे।
It's a precious time, a precious blessing when you go in the kingdom of God. You know, इस वक्त हम लोग चंद लोग यहाँ पे हैं, हम लोग कुछ 7 लोग यहाँ पे हैं, मगर कई हजारों लाखों करोड़ों फरिश्ते यहाँ पे हमारे साथ हैं और करोड़ों फरिश्ते फरदौस में हम खुशी मना रहे हैं क्योंकि 2 लोग मसीह की बादशाहत में गए हैं, 2 लोगों का नाम किताबे हयात में लिखा गया है। इसी तरह यीशु आपकी जिंदगी में भी काम करना चाहता है। If God has calling you and God has called you, stand up and preach the gospel of Jesus Christ, and God will going to do signs, wonders and miracles in your life, and God will going to take you to new level, to new standards in the mighty name of Jesus Christ. हम यहाँ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं और यहाँ पे हम लोग आप करते हैं और सिद्रा मेरे साथ है और सिद्रा इससे मेरे साथ है और सिद्रा भी अगर कुछ कहना चाहे। Congratulations all my brother and sister in Christ. God bless you all. खुदा आप सबको बरकत दे और जिस तरह आज हम खुश हैं, हम इस जोड़े के लिए दुआ करते रहेंगे और जिस तरह आज आसमान पर फरिश्ते हमारे साथ खुशी मना रहे हैं, आप लोग भी खुश होइए और इनके लिए दिल खोल कर दुआ कीजिएगा और खुदा की बरकत मांगिएगा। God bless you. God bless you all. Thank you very much.